नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण व्रत की पूजा व कथा सुनने मात्र से मनुष्य को लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अधिक मास पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व बतलाया गया है। पूर्णिमा तिथि पर पूजा पाठ, भागवत भजन, व्रत, उपवास, स्नान, दान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान, दान, तर्पण करने का विधान होता है। इस तिथि पर पितृ तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तथा उनकी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य को विशेष फल पुण्य मिलता है और ऐसा करने से भगवान श्री हरि नारायण व माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सत्य ही भगवान है और नारायण सबसे बड़े आराध्य होते हैं। सत्यनारायण का व्रत भारत के कई घरों में किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा करने का विधान होता है। सनातन धर्म में कोई भी पुण्य कार्य का अवसर होने पर सबसे पहले घरों में श्री सत्यनारायण की कथा करने की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। जो लोग रामायण या भागवत कथा जैसे लंबे आयोजन करने में समर्थ नहीं होते हैं, वे सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं। श्री सत्यनारायण की कथा को एकादशी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस व्रत के पीछे मूल उद्देश्य सत्य की पूजा करना है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने वाले उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लेकर उनके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर नमस्कार करें और संकल्प ले कि मैं अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए निमित्त और पापों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से यह व्रत कर रहा हूँ। पूरा होने के बाद आप उन्हें निराहार रहकर शाम काल में भगवान श्री विष्णु जी का पूजन अर्चन करें। इस दिन किसी योग पंडित या से सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। फिर आप भगवान शालिग्राम की अभिषेक, पूजन और अर्चन कर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा ब्राह्मण को दे, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, यह व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब एक बार श्री विष्णु जी के भक्त नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा तो उनका संत हृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर में पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले कि हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें आज मैं ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। और यह व्रत महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है। और यह श्री सत्यनारायण व्रत, इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परम लोक में मोक्ष प्राप्त कर लेगा।
तो इसे तुम सुनो, जो इस प्रकार से है। काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी जीवन व्यतीत कर रहा था तथा एक ब्राह्मण वो बहुत ही दुखी जीवन बिता रहा था। तब एक दिन भगवान श्री हरि को उस पर दया आ गई और उन्होंने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करो तो तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तब वह वृद्ध व्यक्ति ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान के अनुसार किया तो उसकी सारी दुख दूर हो गई। यह व्रत करने से मनुष्य की सभी पापों एवं दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का अपना महत्व होता है, किंतु उपवास से मात्र भोजन लेना नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय आप अपने हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास हैं, हमारे पास विराजमान हैं। अतः अंदर और बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। यह व्रत सायंकाल में करना अधिक प्रशस्त माना जाता है। एक बार एक वैश्य ने राजा उल्कामुख को श्री सत्यनारायण की पूजा विधि विधान के साथ करता हुआ देखा, लेकिन उस वैश्य को इस पूजा पर विश्वास नहीं था, उसकी श्रद्धा में कमी थी। वह बोला कि मुझे संतान की प्राप्ति होगा तब मैं यह सत्यदेव का व्रत करूंगा। तब समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तब उसकी पत्नी ने सत्यदेव व्रत करने की याद दिलाई तो वह वैश्य बोला कि कन्या के विवाह के समय कर दूंगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु वैश्य ने यह व्रत नहीं किया और वह अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चला गया। तब उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके पीछे उसके घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा तो वह घर आकर अपनी माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पूजन कर भगवान से पति और दामाद को शीघ्र घर वापस आने का वरदान मांगा। तब श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उसका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा कर दिया। तब वह वैसे घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन प्रयत्न करने लगा। वह वैसे आयोजन करता रहा और फलतः उसे सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह वैश्य ने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा विधि विधान के करने के साथ वह इस लोक से सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है वह इनकी श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और उस मनुष्य को सद्गति मिलती है तथा वह मनुष्य सभी लौकिक सुखों की अनुभूति करता है और उसे का हर कष्ट व परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।